नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी रहा है। वीक टू वीक मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार तीनों दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऑल राउंड सेलिंग प्रेशर भी देखा गया। तो मित्रों, ये गिरावट के पीछे कई सारे रीजन थे। हमने अगले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, आपको सतर्क भी किया था कि भी काफी सारे नरमी के, कमजोरी के रीजन है। इसकी वजह से मुझे मार्केट वीक लग रहा है और टेक्निकली भी मुझे वीक लग रहा था। तो मैंने काफी सारे इन्वेस्टरों को सतर्क भी किया था, लेकिन ये बड़ी गिरावट देखी गई है। टेक्निकली भी मार्केट वीक है, लेकिन अब अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद, फ्राइडे को जब क्लोज हुआ उसके बाद कई सारे पॉजिटिव रीजन आए हैं, पॉजिटिव वजह है, पॉजिटिव न्यूज आए हैं। उसकी अगले हफ्ते क्या इंपैक्ट पड़ेगी मार्केट पर, उसका हम पूरा डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। और अगले हफ्ते टेक्निकली कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, उसके पर भी डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के मूवमेंट पे नजर डालते हैं। तो वीक टू वीक देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सप्ताह के दौरान 1497 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी गई है और सेंसेक्स 79,809.65 पे क्लोज रहा है वीक के एंड में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स वीक टू वीक 444 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखी गई है और शुक्रवार को निफ्टी 24,426.85 का क्लोजिंग देखा गया है। और बैंक निफ्टी का भी बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। वीक टू वीक निफ्टी बैंक में 1,494 पॉइंट की गिरावट देखी गई है और बैंक निफ्टी 53,655 पर क्लोज रहा है। यानी लगातार मार्केट में कमजोरी देखने को मिली है। उसके पीछे कई रीजन है, मैंने अगले वीडियो में कही थी, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। फिर भी मित्रों, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आए हैं, पॉजिटिव न्यूज आए हैं। हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और आपको सरल भाषा में समझाएंगे। तो सबसे पहले यूएस फेडरल कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी घोषित किया है। ये बहुत बड़े पॉजिटिव न्यूज है। 14 अक्टूबर तक की मोहलत भी दी है और कोर्ट ने ऐसा भी कहा है कि ट्रंप आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत कुछ टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। और कोर्ट ने, अदालत ने यह भी कहा है, जोर देकर कहा है कि ट्रंप द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना गैर कानूनी है और ऐसे शुल्क लगाने से व्यापक अधिकार कांग्रेस ने कभी नहीं दिए हैं और ये शुल्क लगाने के लायक अधिकार कभी नहीं दिए हैं। और ये जो फैसला आया है फेडरल कोर्ट का, वो 7/4 के बहुमत से आया है। और ये फैसले जो आने के बाद, जो कोर्ट के फैसले आने के बाद ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भी हम सभी टैरिफ प्रभावी रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, अभी उनके पर रोक नहीं लगाई दी जाएगी, वो प्रभावी रहेंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि उन्हें हटाना अमेरिका के लिए आपदा होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ द्वारा दिए गए देश के लिए विनाशकारी होगा। ये अमल करना कोर्ट के फैसले का देश के लिए अभी विनाशकारी होगा। और ट्रंप ने आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा, ऐसा भी कहा है। हमें मजबूत होना है, ऐसे ट्रंप ने देश को किया है, देश को बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भी व्यापार घाटा और विदेशी व्यापार बढ़ाने के मुकाबले करने के लिए टैरिफ एक सबसे अच्छा तरीका है। ये जो बड़ा पॉजिटिव न्यूज भी है और नेगेटिव न्यूज भी है। फिर भी
ट्रंप ने ऐसा भी बताया कि इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन उसकी थोड़े समय के लिए टेम्पररी इफेक्ट मार्केट पे आ सकती है। दूसरा, जून क्वार्टर का जीडीपी का ग्रोथ आया है, उनका फिगर अनाउंस हुआ है। भारत का जून क्वार्टर खत्म हुआ, उनका जीडीपी है वो 7.8% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये भी बड़ी पॉजिटिव खबर है इंडिया के लिए। ग्लोबल अनिश्चितता, ट्रंप टैरिफ, भारत पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन जो हुआ था, उसके बाद जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन हुआ था, उसके बावजूद भी जीडीपी में ग्रोथ जारी रहा है। आरबीआई ने तो अनुमान लगाया था कि भारत का जीडीपी 6.5% रहेगा, लेकिन जून क्वार्टर खत्म हुआ तो भारत का जीडीपी 7.8% का ग्रोथ दिखाया है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। तीसरा रीजन, रिलायंस की एजीएम हुई। तो रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी ने कई सारे मुद्दे कहे हैं, और जियो का आईपीओ आएगा 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के या सेकंड क्वार्टर तक उनका जियो का आईपीओ आएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि रिलायंस की एक पेटा कंपनी होगी, रिलायंस इंटेलिजेंस, और वो एआई में पहले से ही है, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने गूगल और मेटा के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। तो ये बहुत बड़ी खबर है रिलायंस के लिए। तो रिलायंस के लिए भी पॉजिटिव खबर है। और चौथा रीजन मैं आपको बताऊं, ये पॉजिटिव खबर की बात कर रहा हूं, तो दिसंबर में पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, वो भारत आने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में हिस्सा लेने के लिए चाइना गए हैं। वहां उनकी मुलाकात पुतिन से होने वाली है, और ट्रंप टैरिफ लगाने के बाद पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे, उनका दौरा रहेगा। तो क्या डिस्कस होता है उसके पर भी नजर बनी रहेगी। ये भी पॉजिटिव खबर इंडिया के लिए है। और पांचवा रीजन, पॉजिटिव न्यूज, जापान के साथ 10 वर्ष के अंदर भारत में $6 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, और उसमें 10 ट्रिलियन येन उनकी फिगर आएगी। तो इतना इन्वेस्टमेंट भारत में जापान करने वाला है। तो भारत और जापान के बीच 13 एमओयू पर साइन हुआ है, और 10 साल के लिए उन्होंने रोड मैप किया है। ये भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो ये 5 पॉजिटिव खबर जो आई है मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, तो अगले वीक में मार्केट पर इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगी। दूसरा मित्रों, अब नेगेटिव बात करते हैं। तो नेगेटिव खबरें ये है कि आप जानते हैं एफआईआई भारतीय स्टॉक मार्केट में काफी सारी नेट सेलर है। जुलाई महीने में उन्होंने 47,666 करोड़ का नेट सेल किया था। अगस्त में भी एफआईआई की लगातार सेलिंग चालू रही है। 29 अगस्त की बात करें तो एफआईआई ने 8,312 करोड़ का नेट सेल किया है, और उसके सामने डीआईआई ने भी 29 अगस्त को 11,487 करोड़ का नेट बाय किया है, यानी 11,487 करोड़ का डीआईआई ने नेट बाय किया है। एफआईआई से भी ज्यादा बाय किया है। अगस्त महीने की बात करें तो टोटल अगस्त महीने में एफआईआई ने 46,902 करोड़ का नेट सेल किया है, लेकिन उसके सामने 2 गुना डीआईआई ने बाय किया है। 94,828 करोड़ का बाय किया है, इसीलिए मार्केट टिका हुआ है। फिर भी एफआईआई की सेलिंग की वजह से ही मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। दूसरा रीजन, डॉलर के सामने रुपया बहुत ही कमजोर हुआ है। 88.20 के लेवल, रिकॉर्ड लेवल पे, लो लेवल पे आ चुका है। यानी रुपये की कमजोरी के कारण ही स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा है और ऑलराउंड सेलिंग प्रेशर देखा गया है। तीसरा रीजन, ट्रम्प टैरिफ। तो ट्रम्प टैरिफ का 25% से तो बराबर था कि भी ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इंडिया को, लेकिन रशिया के साथ दोस्ती निभाने के लिए या क्रूड खरीदने की वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। उसकी वजह से यानी 50% टोटल टैरिफ का अमल
27 अगस्त से हो गया है, तो 50% टैरिफ लग गया। इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच का जो व्यापार था, बिजनेस था, वो टोटल क्लोज हो गया, वो जीरो हो गया। क्योंकि 50% टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में भारत की कौन सी चीज बिकेगी, वहां तो बहुत महंगी बिकेगी, कौन खरीदेगा। तो ये टोटल एक्सपोर्ट बंद हो गया है। इसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है और मार्केट में बहुत ही टेंशन वाला माहौल खड़ा हुआ है। और चौथा रीजन मित्रों, टेक्निकली मार्केट बहुत ही वीक है। मैं लगातार 3-4 वीडियो से आपको सतर्क कर रहा था कि टेक्निकली मार्केट वीक है, ऐसा स्पष्ट संकेत मैंने आपको दिए थे, सतर्क भी रहने के लिए बोला था। मुझे काफी सारे कमेंट्स भी मिले हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले हैं और नेगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं कि भी आप मंदी वाले हैं या आप तेजी वाले से मंदी वाले हो गए, काफी सारे। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसमें टेक्निकली मार्केट वीक है, वो आपने देख लिया। अभी भी बोल रहा हूं कि मार्केट टेक्निकली वीक है। निफ्टी ने 24,800 का सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। दूसरा सपोर्ट लेवल 24,500 का भी सपोर्ट लेवल उन्होंने तोड़ दिया है, टूट चुका है। तो ये मार्केट टेक्निकली वीक है मित्रों। तो ये 4 नेगेटिव खबरें हैं। मैंने 5 पॉजिटिव खबर बताई, 4 नेगेटिव खबर बताई। अब बात करते हैं अगले वीक में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। तो मित्रों, पॉजिटिव खबर, नेगेटिव खबर, ये उनकी बात अलग रहती है, उनकी इंपैक्ट रहती है। लेकिन अब मार्केट में कमजोरी का माहौल बना हुआ है, सेंटीमेंट बिगड़ चुका है। तो तेजी वाले ने भी अपनी पोजीशन स्क्वायर अप की है। मंदी वाले का जोर अभी रहा है मार्केट में, ये ट्रेंड देखने के बाद। तो मित्रों, अब मार्केट का ट्रेंड हर एक उछाल पे बेचने का रहेगा, हर एक उछाल पे बेचने का रहेगा, क्योंकि मार्केट हाई प्राइस है। इसीलिए एफआईआई बिकवाल रही है और कंपनी का ग्रोथ Q1 का जो कंपनियों का अर्निंग आना चाहिए वो इतना नहीं बैठा है, इसीलिए एफआईआई निराश होकर बेच रही है। तो मित्रों, मैंने बताया कि हर उछाल पे बेचना चाहिए, लेकिन 3 दिनों की गिरावट के बाद एक टेक्निकल करेक्शन आना चाहिए जो अगले वीक में आएगा। टेक्निकल करेक्शन आना चाहिए, ये आना जरूरी भी है। और लेकिन जनरल ट्रेंड मार्केट का वीक रहेगा। सेंसेक्स 80,000 के नीचे चला गया है, बैंक निफ्टी भी 54,000 के नीचे चला गया है, निफ्टी भी 24,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये मार्केट के लिए बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड रहेगा और रहा है। तो अभी ये मार्केट का जनरल ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल करेक्शन आने की जगह है, फिर भी उछाल पे बेचने का माहौल मार्केट का हो चुका है। पॉजिटिव खबर का भी मार्केट पर इंपैक्ट रहने वाला है। तो मित्रों, आज की वीडियो की इंफॉर्मेशन यहां समाप्त करते हैं। नई इंफॉर्मेशन लेके, नई न्यूज लेके, नए एनालिसिस लेके अगले हफ्ते मिलेंगे। आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।